ये भगवान शंकर की कथा, ये शिव महापुराण की कथा यदि वैशाख महीने में आप श्रवण करने के लिए बैठे हो और पूरा विश्व आस्था चैनल के माध्यम से लोग जो अपने घर में बैठकर मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज जानकी नवमी के साथ में कथा प्रारंभ हो रही है। इस कथा के मध्य में प्रदोष का व्रत भी पड़ेगा और बीच में प्रदोष भी पड़ेगा। तो जरा विचार करिए कि छत्तीसगढ़ वालों का पुण्य कितना प्रबल है कि जानकी नवमी से कथा प्रारंभ हो रही है, प्रदोष बीच में पढ़कर कथा आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जरा दम से बोलो जरा, छत्तीसगढ़िया। तो ये तो छत्तीसगढ़िया महतारी की कृपा है ना। और माँ जब तक कृपा ना करे ना तब तक दुनिया में कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, कोई आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। और ये जो कथा हो रही है ना, ये भी एक माता जी की जिससे ही हो रही है। श्रीमती कमला देवी श्रीधर, जिन्होंने जिद पकड़ ली थी कि मुझे कथा करवाना है और कथा अपने गांव में होना चाहिए। और कहीं अपने पूर्वजों का पुण्य प्रबल हुआ होगा, कहीं भाग्य प्रबल हुआ होगा, कहीं आनंद प्रबल हुआ होगा, तब जाकर ये कथा कुरुद छत्तीसगढ़ में आई है। और आप दिल से सुनो, अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करो। और जिस भाव से कथा को श्रवण कर रहे हो उसको अपने अंदर धारण करो। केवल यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़े में से झटकार दी, घर पहुंचे तो लोगों ने पूछा कहाँ गई थी, तो कहा कथा सुनने के लिए गई थी। कुछ लेकर आई है तो कहा हाँ वहां पर प्रसाद बट रहा था तो वो लेकर आ गई। तो प्रसाद की मूलता नहीं है, शिव पुराण में सबसे ज्यादा मूलता है कथा को अपने अंदर उतारने की, शिव महापुराण को अपने अंदर धारण करने की, भगवान शंकर को अपने भीतर उतारने की मूलता है। इस कथा को जितना उतार सकते, इस कथा को जितना धारण कर सकते उतना करो। आप अपनी जिंदगी में जितना शिव महापुराण को उतार सकते उतना उतार। किसी देवता से अगर सीखना है, 33 कोटि देवी देवताओं में अगर किसी से हमें सीख सबसे ज्यादा अगर प्राप्त होती है तो वो कालाधिपति महाकाल राजा देवदेव महादेव से प्राप्त होती है। बहुत कुछ सीखने को मिलता। और कथा जो क्रूद में चल रही है इसका नाम है गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा। जब हम अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं तो शंकर जी को नमन होता है। जब हम अपने मुख से षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं तो शिव जी को प्रणाम होता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब हमारे अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो केवल शंकर जी को प्रणाम नहीं होता, गौरी शंकर को प्रणाम होता है। केवल एक शिव जी को प्रणाम नहीं, केवल एक देवादिदेव महादेव को प्रणाम नहीं, यहाँ गौरी शंकर दोनों को प्रणाम। श्री मतलब देवी, श्री मतलब माता, श्री मतलब शक्ति, और शिवाय शंकर। श्री जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अर्थात हम पार्वती शिव, गौरी शंकर, माता पिता, देवी देव, हम दोनों को एक साथ प्रणाम करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना मतलब इसलिए तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा कि मात्र इस शब्द को बोलने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, इस शब्द का जाप करने वाला, इस शब्द का
बोलने वाला, इस शब्द का उच्चारण करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाला, शिव महापुराण की कथा कहती है मात्र इस शब्द को बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो शिव महापुराण कहती है हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिल जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। केवल जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो माता पार्वती और भगवान देवाधिदेव महादेव, शिव और पार्वती दोनों को नमन, दोनों को प्रणाम। ये बक्स से ना चल रहा है सर, चल रहा है। शिव और पार्वती दोनों को नमन हो जाता है। एक बहुत सुंदर चरित्र आता है गौरी शंकर से महापुराण का, बहुत सुंदर चरित्र। स्त्री नारी जब भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, हमने ये बात पहले भी कथाओं में कही है, हमने ये पहले भी कथाओं के माध्यम से आप लोगों को कहा, पहले भी वर्णन किया। जब कोई स्त्री, जब कोई नारी, जब कोई बहन, जब कोई बेटी, जब कोई माँ भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती है, स्त्री जब शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है, तो शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में वर्णन किया गया कि वो नारी केवल अपना कल्याण नहीं करती है, वो नारी अपने मायके और ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। इतना बल उसके अंतर्गत उत्पन्न हो जाता है। कोई पुरुष अगर भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भूलवश भी चला जाता है, भूलवश भी, अचानक, अनायास, बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार के, तो भी मेरा देवाधिदेव महादेव अपनी करुणा करता है। और ये चरित्र हमारे भीतर है। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसके पास में चोरी का धन है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन है जिसके पास में, और उस चोरी के धन को लेकर अचानक, अनायास, बिना सोचे, उसने नहीं सोचा था कि मुझे शंकर के मंदिर में जाना, उसने विचार नहीं करा था कि मुझे शिव जी के मंदिर में जाना, उसने ये विचार कर रखा ही नहीं था कि मुझे शंकर की चौखट पर पहुंचना। अनायास, बिना सोचे समझे चोरी का धन लेकर वो शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। इसलिए हम कथा में पहले कहते हैं आपको, आप लोगों ने टीवी के माध्यम से भी श्रवण करा होगा और कभी आपने पंडाल में बैठकर भी सुना होगा, तो हमने एक बात जरूर आप लोगों से कही है। धर्मात्मा अगर कथा सुनने आता है, परमात्मा अगर कथा सुनने आता है, भक्त अगर भगवान की कथा सुनने आता है, तो चोर भी भगवान की कथा में जरूर आता है। इसलिए हम बार बार आप लोगों को कथाओं के माध्यम से कहते हैं कि जब भी कथा के पंडाल में जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कभी भी पंडाल में पहुंचो, या तुम्हारे क्षेत्र में कोई भी कथा हो, उस कथा को सुनने के लिए यदि आप पंडाल में पहुंचे तो कोई सोने की रकम, कोई मंगलसूत्र, चेन, अंगूठी, कोई आभूषण सोने का पहनकर या बहुत कीमती सामान लेकर आपको कथा में नहीं जाना है। कथा में शंकर से बड़ा कोई कीमती नहीं होता, इसलिए हमें महादेव को लेकर अपने घर जाना है, सोने की रकम लेकर कथा में नहीं जाना।
कोई विशेष आभूषण लेकर हमें कथा में नहीं जाता, कोई विशेष कीमती सामान लेकर हमें कथा में नहीं पहुंचे। हमें तो देवादिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए जाना, हमें भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र श्रवण करने के लिए जाना, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और तेरी कृपा बिना ना हिले है कभी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। आप शिव को पाने के लिए जाइए, आप शंकर को प्राप्त करने के लिए, या काय के लिए आए हो? एक कुरुद की भूमि पर आप लोगों की गाड़ियां भी कम से कम कुछ नहीं तो 1 किलोमीटर दूर रुकी होंगी। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। अब 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रुकी है, 100-200 रुपए तो तुमने आने में खर्च करे कि नहीं करे? बोलते जाओ जरा जम के बोलो। करे ना? डीजल भी डलवाया होगा गाड़ी में, पेट्रोल भी डलवाया होगा, फिर कुछ पैसा थोड़ा बहुत खर्च कर यहाँ पहुंचे भी होगे। कुछ पैसा खर्च कर यहाँ पहुंचे होगे, तो जरा विचार करिए। 100, 200, 50, 500 रुपए तुमने खर्च किया, इतनी धूप में चलकर तुम पंडाल तक पहुंचे हो, तो ईमानदारी से बोलना, क्या केवल लोगों को देखने के लिए पहुंचे हो? अरे बोलो तो जम के। सहेली से बात करने के लिए पहुंचे हो? रिश्तेदारों से मिलने के लिए पहुंचे हो? नहीं, इस चिलचिलाती बैसाख की गर्मी में अपना धन खर्च कर अपने पैसे से लाखों की संख्या में अगर आप यहाँ पहुंचे हो तो केवल शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए और अपने दुखड़े शिव जी से कहने के लिए पहुंचे। अपने मन की बात भगवान देवादिदेव महादेव से कहने के लिए पहुंचे, अपने हृदय की बात भगवान शंकर से कहने के लिए पहुंचे, और उनके पास बैठकर 2 क्षण अपने मन की बात देवादिदेव महादेव से हम कहें। महादेव हमारे मन की बात सुने, इसलिए हम भगवान शंकर की पवित्र कथा में पहुंचे। भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा में हम पहुंचे, उनसे बैठकर हम चर्चा करें। किसी भी बहाने से जाओ, पर शिव के मंदिर तक जाओ। किसी भी भाव से जाओ, पर शंकर के करीब में जाओ। और जब आप शिव के करीब में जाओगे, जब आप शंकर के करीब में पहुंचोगे, शिव महापुराण के नजदीक में जब पहुंचोगे, तो भीतर से अपने आप, आपके भीतर से शांति का अनुभव अपने आप होने लगेगा, शीतलता का अनुभव अपने आप होने लगेगा। महसूस करिएगा। आज कथा का पहला दिन है, जरा महसूस करिए। कथा चालू नहीं हुई थी, उसके पहले बहुत तेज चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही थी, और महसूस करिएगा कथा चालू हुई उसके 1 घंटे पहले से मेरे देवादिदेव महादेव ने तुम्हारे ऊपर छत्र की छाया करना प्रारंभ कर दिया। उसने अपने आप आपके ऊपर छत्र छाया करना प्रारंभ कर दिया कि मेरा शिव भक्त आया है, मेरा भक्त आया है, भगवान की आराधना करने के लिए पहुंचा है, शिव तत्व को जानने के लिए पहुंचा है, भगवत भजन करने के लिए पहुंचा है, तो उसने अपने आप आपके ऊपर छाया करना प्रारंभ कर दिया अपने में। बहुत तेज गर्मी लगती है। मेरी कुरूद की जीजियां बोलेंगी, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी बोलेंगे, बड़े भाव से, बेटियां और बेटे सब बोलेंगे। बहुत तेज गर्मी लगती है। पंखे से कहते हो कि हवा कर, जम के बोलो जरा। एसी से कहते हो कि मुझे हवा दे, जम के बोलो। नहीं। कूलर से कहते हो कि मुझे हवा दे, नहीं। ना पंखे से कहते हो कि मुझे हवा दे, ना कूलर से कहते हो कि मुझे हवा दे, ना एसी से कहते हो कि मुझे हवा दे। बस एक काम करते हो, कूलर के सामने जाकर बैठ जाते हो तो हवा लगना चालू हो जाती है, पंखे के नीचे बैठ जाते हो तो हवा लगना चालू हो जाती है, एसी के सामने जाकर बैठ जाते हो तो हवा लगना चालू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। उसी तरह जब तुम्हारी जिंदगी में दुख बढ़ने लगे तो जैसे कूलर के सामने बैठे तो कूलर की हवा लगना चालू होती है,
एसी के सामने बैठे तो एसी की हवा लगना प्रारंभ होती है, पंखे के नीचे बैठे तो पंखे की हवा लगना प्रारंभ होती है। उसी तरह जब हम शंकर की कथा में जाकर बैठते हैं या शिव मंदिर में जाकर बैठते हैं तो हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाता है, हमारा दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, हमारा दुख अपने आप घटना प्रारंभ हो जाता है अपने आप। हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो गया, अपने पंखे के नीचे बैठे हवा लगना प्रारंभ हो गई, कूलर के सामने बैठे हवा लगना प्रारंभ हो गई, एसी के सामने बैठे हवा लगना प्रारंभ हो गई। उसी तरह जब महादेव की कथा में जाकर बैठते हैं, जब भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं, जब देवालय में शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाकर बैठते हैं, शिव जी को एक लोटा जब हम समर्पित करते हैं, अर्थात कथा के सामने जाकर बैठ जाओ, हमें जैसे पंखे के सामने हवा लगना प्रारंभ होती है, कूलर के सामने हवा लगना प्रारंभ होती है, एसी के सामने हवा लगना प्रारंभ होती है, उसी तरह परमात्मा की कथा में जाकर बैठ जाओ, अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा, उनसे प्रार्थना नहीं करना पड़ेगी, भगवान स्वयं स्वतः दुख को काटना प्रारंभ कर देगा, स्वयं स्वतः। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण की कथा कर, किसी भी बहाने से चले जाओ आप देवादेव महादेव के पास, किसी भी बहाने, तुम जिस इच्छा से पहुंचे हो वो इच्छा पूरी करने की जवाबदारी शंकर की। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और बिगड़ी बनाना, आप बस इच्छा लेकर चले जाओ। रामचरितमानस में कहा, सती माता को लेकर भगवान देवादिदेव महादेव कुंभ ऋषि के पास में गए, शंकर जी कौन सी इच्छा लेकर गए? राम जी के दर्शन। कथा सुनकर निकले और राम जी का दर्शन हुआ। सती मैया जब कथा में पहुंची तो सती के मन में आ गया था कि इस शरीर को रख कर क्या करूंगी, इसको तो जलाकर भस्म कर दूं, क्या मतलब? इस शरीर से क्या मतलब मुझको, इसको जलाकर भस्म कर दूं तो अच्छा। और ये विचार माता सती ने करा और कुंभज बाबा के यहाँ से आने के बाद में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सती मैया जलकर भस्म हो गई। इच्छा कर गए शंकर भगवान, इच्छा कर गए थे कथा में कि राम जी का दर्शन हो, तो राम का दर्शन हुआ। सती इच्छा कर गई थी कि शरीर छोड़ना है, तो शरीर छूट गया। आप ये लाखों की संख्या में जो यहाँ पहुंचे हो, इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हो, तुम्हारे मन की जो इच्छा लेकर आए हो, जिस भाव से कथा में पहुंचे हो, मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारे मन की इच्छा वो पूरी जरूर करता है, पूरी जरूर करेगा। बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। हमारे मन की इच्छा हमारा मन कर जाता, जो इच्छा लेकर पहुंचते, जो विचार कर पहुंचते, जो सोच कर पहुंचते, जो अपने मन में धारण कर पहुंचते हो कि मैं शिव महापुराण की कथा में जा रहा हूं, मैं भगवान शंकर की कथा में जा रही हूं, मैं भगवान शिव की कथा में जाकर बैठूंगी, मेरा देवादिदेव महादेव मेरी मन की बात जरूर सुनेगा। और दिल से अगर आपने कथा सुनी है, जैसी इस बेटी ने श्रवण करी, तो बाबा ने इसकी सुनी। अगर दिल से श्रवण करोगे तो निश्चित है मेरा देवादिदेव महादेव देरी नहीं करता, आपकी झोली भरता जरूर। एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी के लिए। आप दिल से भगवान शंकर से जैसी प्रार्थना करेंगे, भगवान शिव से अपने मन की बात करेंगे, भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहेंगे, भगवान देवादिदेव महादेव उसको श्रवण करता है, उसको अपने हृदय में रखता जरूर। आप कहो अपने दिल की बात भगवान देवादिदेव महादेव से, प्रेशर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आप दिल से अगर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहेंगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा, सुनेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहर बरसात।
अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो उठा लो रखो अपने दर से अब तो लगा लो गिरी जा रही हो उठा लो। आप दिल से भगवान शंकर से प्रार्थना करिए, आप दिल से निवेदन करिए, भगवान भगवती को महादेव उसको स्वीकार करता है। भगवान शिव सुनता जरूर है, किसी भी बहाने से, किसी भी बहाने से, किसी भी बहाने से। देवराज चोरी का धन लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गया। शंकर जी के मंदिर में चोरी का धन ले जाकर पहुंचा। और देवराज जब चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचा, शरीर में ताप पड़ रहा, शरीर में कष्ट पड़ रहा, बहुत शरीर में कष्ट है, बहुत कष्ट। शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर में कितना भी कष्ट है, शिव के करीब में अगर पहुंच गए कष्ट अपने आप हटे, अपने आप। आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपको बोलना भी नहीं, अपने आप कष्ट कटना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप रोग कटना प्रारंभ हो जाएगा। देवराज के शरीर में कष्ट है, देवराज के शरीर में तकलीफ है, शिव जी के सम्मुख में पहुंच गए, भगवान शंकर के सम्मुख में पहुंच गए। चोरी का धन ऐसा एकांत स्थान में दुबक कर बैठ गया कि शरीर में ताप हो रहा, शरीर में कष्ट हो रहा। बैठ गया किस स्थान। कथा चल रही थी, एक ब्राह्मण देव कथा का वाचन कर रहे और उनके मुख से शब्द निकल गया था, हर हर हर। बोलो बोलो जरा, हर हर हर। जो ब्राह्मण कथा कर रहे थे, जो ब्राह्मण कथा का वाचन कर रहे थे, उनके मुख से शब्द निकल गया, उनके मुख से शब्द निकला, हर हर हर। अब दुनिया के लोग जैसे 3-4 शब्द आपको अपने मुख पर रख लेना चाहिए। पहले नंबर पर तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, भोले भोले भोले, महादेव महादेव महादेव। कुछ शब्द अपने भीतर उतार कर रखना, जो छूटे, जो समाप्त हो, इन शब्दों को अपने अंदर उतार कर रख लीजिए, इन शब्दों को अपने भीतर उतार कर रख लीजिए। और जब जैसे ही कहीं तुम्हें लगे कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे ये कष्ट हो रहा है, मुझे ये तकलीफ आई है, इस शब्द का उच्चारण करना प्रारंभ करो। जरूरी नहीं कि शंकर के मंदिर में जाओगे तो हर हर महादेव कहोगे, कथा में जाओगे तो हर हर महादेव कहोगे, पूजन में बैठोगे तो भोले भोले कहोगे, महादेव महादेव कहोगे, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा चित्त कर जाए, जब तुम्हारी इच्छा हो, तब तुम्हारे मुख से शिव का नाम निकलता, अपने आप शंकर का नाम निकलना। शिव नाम का उच्चारण होने दो। जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता, जितना जितना भरोसा आप देवदेव महादेव पर करेंगे, जितना जितना विश्वास आप शंकर चक्कर रखेंगे, जितना जितना भरोसा, जितना जितना विश्वास आप शिव पर रखेंगे, उतना मेरा देवदेव महादेव श्रवण करता, उतना। आप जिस भरोसे से जाएं, आप जिस भाव से जाएं, आप जिस भरोसे से जाएं, जिस भाव से जाएं, भगवान शंकर के करीब में पहुंचोगे,
कहा अभी कथा में बताया था कि पंखे के नीचे बैठोगे तो हवा लगती ही है, कूलर के सामने बैठोगे तो हवा लगती ही है, ऐसी के सामने बैठोगे तो हवा लगती ही है। उसी तरह शंकर की कथा में बैठोगे या शिव के पास जाओगे तो दुख कटता ही है, दुख कटेगा ही, निश्चित है। उसके पास जाकर अपने मन की बात कहो, उसके नजदीक में जाकर अपने हृदय की बात कहो। आप देवादिदेव महादेव के पास में जाकर अपने दिल की बात जब कहोगे तो निश्चित है कि आपका दुख कटेगा। देवराज बाल्यावस्था से चोरी करता था, चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया। चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में पहुंचा। आप जैसे हो, आप झूठ बोलते हो तो भी शिव के मंदिर जाओ, आप गंदे विचार के हो तो भी शिव के मंदिर जाओ, आप अच्छे हो तो भी शिव के मंदिर जाओ, आप बेकार हो तो भी शिव के मंदिर जाओ। हमने पहले भी कथा में कहा था, बच्चा यदि कीचड़ में गिरता है, बच्चा यदि नाली में गिरता है, बच्चा यदि गटर में गिरता है, तो नाली में से जब बच्चे को बाहर निकालते हैं तो बच्चे को कोई अपने गले से नहीं लगाता। केवल एक माँ बाप ऐसे होते हैं जो गंदे पानी में पड़े हुए बच्चे को भी गले से लगाते हैं। उसी तरह व्यक्ति कितना भी गंदा हो, अगर शंकर की आराधना करता है तो मेरा देवादिदेव महादेव उसको गले से जरूर लगाता, ये निश्चित। मेरा शंकर उसको अपने हृदय से जरूर लगाता, मेरा शिव अपने नजदीक। आजा बेटा, आजा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो भगवान शिव पर भरोसा कर कर कैंसर जैसी बीमारी से ठीक हो जाए, ये शिव तत्व की ही। आपकी आवाज व्यासपीठ तक पहुंचना चाहिए, दिल से बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ सब दुख काटो हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा करेंगे, दिल से भगवान शंकर के सम्मुख में पहुंचेंगे, दिल से जब कहेंगे तो वो स्वीकार कर लेंगे। भोले के पास में भोले बनकर जा, माता पिता के पास में बच्चे बनकर जा, परमात्मा के पास में सेवक बनकर जा। जब भोले बाबा के पास में हम उनके भोले भक्त बनकर जाते हैं, परमात्मा के पास में जब हम उनके सेवक बनकर जाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है कि देवादिदेव महादेव हमारी झोली खुशियों से जरूर भरते हैं, ये निश्चित है।
निश्चित है। छल की भावना से शिव के करीब में नहीं जाना। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें शंकर भगवान के करीब में नहीं जाना कि मैं जाके तो देखूं एक बार कि मैं शिव जी के मंदिर में जाकर देखती हूँ, मैं बेलपत्र खाकर देखती हूँ, मैं ऐसा कर कर देखती हूँ ना। प्रैक्टिकल करने के लिए दुनिया की बहुत सारी जगह है, वहां पर प्रैक्टिकल करिए। परीक्षा लेना है तो दुनिया की बहुत सारी जगह है, वहां परीक्षा लीजिए। आप हृदय से भाव से देवादेव महादेव के करीब में पहुंचो, भगवान शिव के करीब में पहुंचो, भगवान शंकर के करीब में पहुंचो। जब दिल से देवादेव महादेव के करीब में पहुंचोगे, बिना छल, बिना कपट, बिना दिखावे, जब शिव के करीब में पहुंचोगे तो मेरा देवादेव महादेव अपना ही लेता, अपना। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहे बजाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो। नहीं थोड़ी कम करिए। उठा लो भोले अपने दर से अब तो लड़ा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, महापुराण का चरित्र कर, भगवान देवादेव महादेव का पवित्र चरित्र वर्णन कर। देवराज मंदिर के अंदर बैठ गया, चोरी का धन उसके साथ में है, चोरी का धन लेकर बैठा हुआ है, और चोरी के धन के साथ बैठा, भले वो चोर है, भले चोरी का धन उसके पास में है, वो बेकार है, पर शिवालय तक पहुंच गए, शंकर की चौखट तक पहुंच गए, भगवान देवादेव महादेव के करीब तक पहुंच गए। तुम्हारे मुख से अनायास अचानक हर हर महादेव, भोले भोले महादेव महादेव, शंभु शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव। कुछ भी अनायास निकल जाए, कभी भी निकल जाए, किसी भी वक्त निकल जाए, अपनी जिह्वा को इतना बना कर रखो कि शंकर का नाम इस जिह्वा से निकल कर बोल मेरी जिह्वा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करी और राम नाम में मरी मरी, बोल मेरी जीवा हरी हरी। ये जिह्वा इतनी आलसी है कि ये दुनिया का गुणगान करने में लगी रहती है, पर भगवान का गुणगान ये जिह्वा नहीं कर पाती है। बहुत कठिन है परमात्मा के नाम का गुणगान करना, बहुत कठिन। निंदा करने बैठ गए ना, समय नहीं मालूम पड़ेगा कि कितना समय निकल गया। कथा सुनने बैठ गए ना, रामदेव बाबा के सारे आसन लगा लोगे, बैठ बैठ बैठ। निंदा सुनने बैठ गए, समय नहीं मालूम पड़ता। निंदा करने बैठ गए, समय नहीं मालूम पड़ता। पर भगवत भजन में बैठ गए, कई माताएं भजन करने बैठती है ना ढोलक मंजीरे के साथ में, और लगी रहती है भगवान शंकर की भक्ति में, भजन में। तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, नीहाए भोला निला के रहूंगी, भोले को अपना। अब माताएं लगी ढोलक पीटने में, भजन करने में, पर माताएं जब भजन करते करते, जब जब भजन जैसे ही एक भजन पूरा होता है, माताओं का ध्यान घड़ी घड़ी हो गया, अब मैं जा रही, समय हो गया, वो आते होंगे दुकान पे से तो मुझे भोजन देना है। अब माताओं को ये समझना चाहिए कि तुमने कहा वो आते होंगे मुझे भोजन देना है, और मालूम पड़े तू अभी है तो भोजन दे रही है, निपट जाती तो क्या उनको कोई भोजन नहीं देता? क्या भोजन नहीं पहुंचता? क्या भोजन प्रदान नहीं करता? ये हमको लग रहा है,
मेरा घर हम चला रहे हैं, ये हमको लग रहा है। मैं शर्मा परिवार से कहूंगा और निवेदन करूंगा श्रीधर परिवार को कि कुरुद छत्तीसगढ़ वाले श्रीधर परिवार से निवेदन करना चाहूंगा, ये अपनी बुद्धि से निकाल देना कि कथा तुम करा, ये अपनी बुद्धि से तुम निकाल देना कि कथा तुम सुन रहे हो, और प्रदीप मिश्रा की अपनी बुद्धि से तुम निकाल देना कि कथा तुम कर रहे हो। कथा करवाने वाला महादेव, कथा बांचने वाला महादेव, कथा सुनने वाला महादेव। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, अच्छे अच्छों का पंडाल लगा रह जाता है और कथा कैंसिल हो जाता है। और ध्यान देना, बोलो सही है कि गलत है। हाले कोसा और एक और कहा था बिलासपुर, फिर एक मध्य प्रदेश में मनासा, 3 कथा के पंडाल लग चुके थे, पूरी व्यवस्था हो चुकी थी, पर शंभू को नहीं कराना, उनकी मर्जी नहीं होगी, उनका मन नहीं होगा। पर कुरुद वालों, तुमने लोटा भर भर के जल बहुत चढ़ाया, पक्का। अभी हम आ रहे थे ना, तो हम श्रीधर जी के यहाँ जहाँ हम रुके हुए, तो हम वहां से आ रहे थे, तो आते आते हमने देखा कि वो तालाब के, वो कुंड जो बना है, तालाब जो बना है, सरोवर जो है, उसके पास में शंकर जी का मंदिर है। हमने आते आते तुरंत ललित महाराज से कहा और हमारे पीएसओ से कहा, कितना जोरदार जगह पे श्रीधर परिवार ने रुकाया, सामने के सामने तालाब, सामने के सामने शंकर जी, लोटा भरो कूदते रहो, लोटा भरो। हम 4 दिन किसी से नहीं मिलते, ये हमारा नियम है, शुरू से नियम बना रखा है। 4 दिन कोई भी हो किसी से मिलना नहीं, बातचीत नहीं करनी। पर ऐसा नहीं है 4 दिन हम महादेव से तो मिल सकते थे, अगर थोड़ी सी व्यवस्था प्रशासन करेगा ना, तो श्रीधर जी के घर में से निकल के शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बाहर तो निकल सकते, अगर व्यवस्था हो जाए तो जा और एक लोटा जल चढ़ा। मिलते किसी से नहीं, पर महादेव तो महादेव, और उससे मिलना तो जरूरी है। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। पर सत्य है गुरुद वालों, सत्य बात बिल्कुल सही। तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया, कुछ ना कुछ तुम्हारा पुण्य इतना प्रबल हुआ है कि छत्तीसगढ़ में ये कुरुद में कथा देवदेव महादेव की कृपा से हो रही है। ये शिव ही कुछ तो। और माननीय विधायक महोदय क्या कर रहे थे कि जितनी तो हमारे कुरुद के जनसंख्या नहीं है, उससे दुगने तो तुम आ गए हो, और तुम अभी आओगे और संख्या में। अभी तो पहला दिन है कथा का, तो ये पंडालों में फूल पड़े हुए हैं, अभी तो शुरुआत है, प्रारंभ। और जपो भजो, तुम्हारे मुख से किया गया मंत्र जाप, लिया गया नाम खाली नहीं जाएगा, खाली जाएगा ही नहीं। बखान क्या करूं मैं राखोगे चपटी भगोत में खजाना हुए हे गंगाधार मुक्ति ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण की शंभो अब दिल से इसमें कुछ बहन ने एक लाइन लिखी, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, बहन लाइन लिख रही है, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आंखें इसकी वृद्ध अवस्था तक भी ऐसी की वैसे ही रहे। शिव शिव शंकर शंकर, और शिव को घड़ी उसको पहचानना कठिन है। मैं कुरुद के
रहने वाली बहन बेटियों से, मैं कुरुद के रहने वाली माताओं से, मैं कुरुद में रहने वाले एक एक भाई से निवेदन करना चाहूंगा, मेरा भोले बाबा कुबरेश्वर धाम से चलकर जब तुम्हारे कुरुद तक आ सकता है तो आप भी अपना घर छोड़कर इस कुरुद की कथा में जरूर पहुंचो। अपना दरवाजा छोड़कर उसकी कथा तक जरूर पहुंचो, जिससे एक ना एक दिन जब तुम मेरे बाबा को दिल से पुकारो तो मेरा बाबा तुम्हारी चौखट पर खड़ा मिल जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आया। आप पहुंचो, उससे विनय करो, निवेदन करो। कोई कहेगा गर्मी पड़ रही है, कोई कहेगा ये बहुत दूर है, कोई कहेगा पैदल चलना पड़ेगा, कोई कुछ भी कहे। और याद रखना, जितने कदम पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हो ना, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हो। साधारण नहीं है शंकर की चौखट तक जाना। शिव की चौखट तक जाना साधारण नहीं है, शंकर के दरवाजे तक पहुंचना साधारण। देवराज पहुंचा के सम्मुख, देवराज पहुंचा भगवान शंकर के साक्षी, देवराज पहुंचा भगवान शंकर के चोरी का धन लेकर। किसी भी भाव में पुकार लो, पुकारो पुकार। तुम्हारा मन पड़े जैसे पुकारो कर पुकार। आप अच्छे नहीं हो तो भी पुकार, आप अच्छे हो तो भी पुकार। लोग कहते हैं गुरु जी हमने आपकी कथा 4 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 5 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 10 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 20 बार सुन ली। क्या और कथा सुनना चाहिए? हम कहते हैं उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए रोज शिव महापुराण जरूरी है। आत्मा तृप्ति का विषय, आत्मा तृप्ति। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा कर, गौरी शंकर भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है गौरी शंकर का। शिव जी का एक नाम हुआ है मुक्तेश्वर। क्या नाम हुआ है? जम के बोलो जरा। मुक्तेश्वर। शिव जी का एक नाम है मुक्तेश्वर। एक बासी के एक राजा हुए, जो अपनी धर्म पत्नी के साथ में शंकर के शिवलिंग की आराधना करते थे। और वो शिवलिंग काय का बनाते थे? भस्म। काय का शिवलिंग बनाते थे? भस्म। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम मिट्टी कहां ढूंढने जाएं? शिव महापुराण की कथा तो कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत भी लिखा हुआ है कि अगर कुछ ना मिले तो भस्म का, गाय का गोबर जो जल गया हो, कंडा जो जल गया हो, उसकी राख भी हो ना तो उसका भी शिवलिंग निर्माण कर सकते। बस भस्मी का शिव। बासी का राजा भस्म के शिवलिंग का निर्माण करता, अपनी धर्म पत्नी के साथ में विराजमान होता और भगवान शंकर के आराधना में डूबा रहता, भगवान शिव का स्तमन करता, भगवान शंकर का गुणगान करता और भस्म के शिवलिंग की पूजन किया करता। दोनों पति पत्नी का नियम था भगवान शंकर की आराधना। दोनों कर पत्नी केवल शिव की आराधना नहीं करती थी, गौरी शंकर की आराधना करती। हमने कई माताओं को देखा है, शायद आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, हमें नहीं मालूम। माताएं गौराणी करती हैं। गौराणी करना मतलब सुहागिनें करना। इधर होता है कि नहीं होता कुरुद में हमको नहीं मालूम। माताएं गौराणी करती हैं और
जो पूजन करती है उस पूजन में एक गोबर का या मिट्टी का ऐसा गोल थोड़ा सा भाग वहां रखती है और उसमें सिंदूरा चढ़ाती है, सिंदूर चढ़ाती है। अब यहाँ पुरुष वाले करते हैं कि नहीं करते हमको उसका स्मरण नहीं है, पर जब सुहागिनें करी जाती हैं, गौराणी करी जाती है, तो गोबर का या मिट्टी का गोल बनाया जाता है, उसके ऊपर उसमें सिंदूर चढ़ाया जाता है, फिर माता उसमें से सिंदूर अपनी मांग में लेती। गौरी शंकर, कई माताओं को हमने देखा है कि भगवान शंकर के सामने थोड़ा सा जो भी भाग चढ़ा होता है उसको लेकर अपने मस्तक पर, अपने माथे पर उसको लगा लेती है, अपनी मांग में उसको बंद। अब जो बासी का जो राजा था, बासी का जो राजा है, उसकी जो धर्म पत्नी है वो शिव जी की शिवलिंग का निर्माण करती है, उसके सामने अगर उसको मिल जाता है माटी का ढेला तो उस पे सिंदूर चढ़ा देती है, गोबर मिल जाता है तो उस पे सिंदूर चढ़ा देती है, या कोई पत्ता मिल जाता है वृक्ष का उस पर रखकर उस पे सिंदूर चढ़ा देती है। उसका 7 बार सिंदूर चढ़ाती ही चढ़ाती है और 7 बार मांग में भरती ही उस बासी के राजा की धर्म पत्नी का। जैसे हमने एक बार कथा में आपको वर्णन किया था, शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, जिनने सुना होगा वो बोल देंगे। एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे श्रृंगार की अलमारी में जिसमें तुम दर्पण देखती हो, तैयार होती हो, नारी श्रृंगार की अलमारी में मांग भरने की कितनी भी पेंसिल रख ले, वो मांग भरने का कितना वो नई नई डिजाइन की पेंसिल आती है जिससे वो ऐसे घिस लेती है तो मांग भरा जाता है। पर मांग भरने के लिए तुम भले मांग भरो चाहे मत भरो, पर अपने उस अलमारी में एक लकड़ी का गोल चौकोर कैसा भी लंबा गोल चौकोर कैसा भी सिंदूर रखने का सिंदूरा अपनी अलमारी में जरूर होना चाहिए। हमने कथा में किसी ने सुना है ये बात, पहले कथा में किसी ने सुना है ना, तो अपने तैयार होने वाली अलमारी में एक सिंदूरा होना जरूरी है, एक सिंदूरा का होना बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो बोल के नहीं चले गए आप कुरुद में, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। जहां पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश रहता, बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर कर, पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भर कर उस सिंदूरे को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है जहाँ तैयार होती है, उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा कि नहीं। उस सिंदूरे का इतना महत्व, उस सिंदूरे का इतना महत्व है कि वो सिंदूरा प्रेम को आकर्षित करता है।